this is our lecture number 3, which is types of content writing. So basically we have 10 types of content writings or content writers. ठीक है, पहली हमारे पास जो कंटेंट राइटिंग की टाइप आ जाती है वो आती है ब्लॉग राइटिंग. सही है, आप पिछली वीडियोस में भी सुन चुके हैं, मैं ब्लॉग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ब्लॉग क्या होता है, हमारा एक वार्म कन्वर्सेशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर. लाइक सपोज मैंने टॉपिक उठा दिया कोई भी मूवीज का. सही है, कि टॉप 10 मूवीज 2021 की कौन सी है. सही है, अब ये ब्लॉग जो है वो बीबीसी ने लिखवाया है या फिर जो है सीएनएन ने लिखवाया है. उनके एंटरटेनमेंट सेक्टर के जो एंटरटेनमेंट सेक्टर की न्यूज़ होती हैं उसके लिए लिखा जा रहा है. तो अब आप क्या करेंगे कि पहले आपको सर्चिंग करनी है. ठीक है, आपको सबकी रेटिंग निकालनी है. सही है, कि किस मूवी की रेटिंग कितनी गई है. सही है, उसके बाद जो है आपने एक ब्लॉग जनरेट करना है. तो ब्लॉग की वर्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए, वो इस टाइप की होनी चाहिए कि अगर एक मूवी है, एक्शन मूवी है, तो उसमें आपको लिखना है कि वो लोग जो पसंद करते हैं एक्शन मूवीज को, उनके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है. और क्यों है ये बेस्ट ऑप्शन, उसकी थोड़ी बहुत प्लॉट का डिस्कशन करना है उसमें. लेकिन प्लॉट को आपने बिल्कुल ड्राई फॉर्म में डिस्कस नहीं करना. सही है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे जब कंटेंट राइटिंग, तो वो चीज़ उसमें कवर हो जाएगी. सही है, ये एक बेसिकली सिर्फ आइडिया दिया जा रहा है आपको इस टॉपिक के अंदर कि ब्लॉग की राइटिंग किस तरीके से करते हैं. सही है, इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे कौन से वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है. सही है, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ी साइंटिफिक रिसर्च करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद आप लिखें. तो सिर्फ बेसिकली आपको ब्लॉग के अंदर ये नहीं लिखना कि इसमें इतने परसेंट और इतने परसेंट फाइबर होता है, इतने परसेंट पोटेशियम, इतने परसेंट ये चीज़ें होती हैं इस फ्रूट के अंदर. नहीं, वो बिल्कुल रफ सा ड्राई सा हो जाता है. उसके साथ आपको उसके बेनिफिट्स भी लिखना है कि भाई ये आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा है और ये इसके लिए इतना अच्छा है, और कौन लोग जो है वो इनको मतलब किन किन कंट्रीज में यूज़ किया जाता है और वहाँ पे क्या क्या इसके बेनिफिट्स लिखे गए हैं. ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ब्लॉग के अंदर, ताकि जो है आपका कंटेंट वो अट्रैक्टफुल लगे. इसके साथ साथ एक ब्लॉग राइटर जो है वो उसके पास जो है वो एसईओ एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए. एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अगेन वो क्यों होनी चाहिए एक्सपर्टीज, जाहिर है जब ब्लॉग हम लिखते हैं एक वेब पेज के ऊपर, हमारा जो ब्लॉग पब्लिश होता है किसी भी वेब पेज के ऊपर, तो उसमें जो है वो हमारा एसईओ बहुत मैटर करता है कि हमारा ब्लॉग जो है वो आइदर एसईओ पे टॉप प्रायोरिटीज में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो उसकी एक्सपर्टीज आपको होनी चाहिए कि कौन सी हेडलाइंस आपको सिलेक्ट करनी है, किससे आपके वर्ड्स यूज करने हैं, कितनी आसान आपको लैंग्वेज यूज करनी है, किस टॉपिक में. तो उसमें फिर आपको इस चीज़ की एक्सपर्टीज और उसकी स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए, और कीवर्ड्स कौन कौन से यूज करने हैं बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक ब्लॉग राइटर जो होता है वो आर्टिकल्स लिखता है, ब्लॉग पोस्ट लिखता है, लोगों के इंटरव्यूज लिखता है. सही है, अब अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है, सही है, तो उसका अगर सीईओ के इंटरव्यूज में लिख रही हूँ, तो मैं खाली उनसे उनकी कंपनी का ही डिस्कस नहीं करूँगी. सही है, मैं उस इंटरव्यू को डिज़ाइन इस तरीके से करूँगी कि वो शुरू में लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, कि मैं थोड़ी उनसे उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछूं कि आपने जो है आपको आइडिया कहाँ से आया, ये इनिशिएटिव कैसे लिया आपने और कहाँ से स्टार्ट किया था, ताकि उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज और उनकी स्ट्रगल्स लोगों को पता चल सके. वो थोड़ी जो स्टोरी फॉर्म होती है लोगों को वो अट्रैक्ट करती है. ठीक है, वो बोरिंग नहीं लगता, एक बाजार फॉर्म नहीं हो जाता ब्लॉग का. तो ये सारी चीज़ें, रिसर्च पेपर जो है वो ब्लॉग राइटर जो है वो लिखते हैं. इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है ब्रांड जर्नलिस्ट. ब्रांड जर्नलिस्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी ब्रांड की जर्नलिज्म करने के लिए जिनको लोगों को कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है उनको ब्रांड जर्नलिस्ट कहा जाता है. वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, किसी भी ब्रांड की जर्नलिज्म कर रहे होते हैं. सही है, अब कोई भी ब्रांड है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई जो है फर्टिलाइजर है या किसी भी तरीके का ब्रांड है, तो ये आपको सबसे पहले उसमें रिसर्च करनी है, उसकी एक स्टोरी जनरेट करनी है मार्केट के लिहाज से, कि मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट कितना, ये प्रोडक्ट जो है किस तरह इनके कंपटीटर्स हमारे पास मार्केट में हैं और हमारा प्रोडक्ट किस लिए बेहतर है उन सारे प्रोडक्ट्स में जो इनके कंपटीटर्स हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, इनके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है. ब्रांड जर्नलिस्ट को अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लाने के लिए या अपने प्रोडक्ट की जो है वो रीच बढ़ाने के लिए बेसिकली आपको जो है ईमेल्स करनी पड़ती हैं लोगों को. आप ड्रिप जिसको हम ड्रिप ईमेल सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, जो लोगों को, हमारे पास अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं सफायर के या बोनांजा के
कि हमारे फोन पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, जाहिर है हमारा नंबर उनके पास कहाँ से गया, वो कंपनीज जो हैं वो उठाती हैं नंबर और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और वो मैसेज टाइप करना, उस मैसेज को जनरेट करना कि सेल है इतनी 50% ऑफ की, और जो है आपके क्लोजेस्ट स्टोर पे ये वो, तो ये सारी चीज़ें लिखना एक कंटेंट राइटर का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉलो अप कॉल्स करना किसी भी इंटरव्यू के लिए, जाहिर है अब एक ब्रांड जर्नलिस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो खाली ब्रांड की जर्नलिज्म कर रहा हो, वो किसी मीडिया हाउस का जर्नलिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया हाउस भी इटसेल्फ इज अ ब्रांड, ठीक है। तो उसके लिए जो है उन इंटरव्यूज किस तरीके से लिखने चाहिए, इंटरव्यूज जो है वो लेने के लिए लोगों से उनको मेल्स करना, उनको जो है फॉलो अप कॉल्स करते रहना, उनकी स्टोरी कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करना और उसको फिर कंपाइल करके एक अच्छा मैटर बनाना किसी भी प्रेस रिलीज के लिए, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रांड जर्नलिस्ट का काम होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड जर्नलिस्ट के काम को बेहतर बनाने के लिए एक जो सबसे बड़ी टिप ये होती है कि इनकी जो अगर अखबारों में या न्यूज़पेपर में बेसिकली ब्रांड जर्नलिस्ट का जो ब्लॉग होता है या चीज़ होती हैं वो पब्लिश होती हैं, तो वहाँ पे हेडलाइन आपको इस तरीके की प्रोड्यूस करनी है कि वो हेडलाइन जो है देखते ही लोगों को आंखों में नजर आए, मतलब प्रोमिनेंट लगे, योर हेडलाइन शुड बी प्रोमिनेंट, ठीक है। तो ब्रांड स्टोरीज जनरेट करते हैं कि ब्रांड की स्टोरी कि भाई इस ब्रांड ने जो है लॉन्च कहाँ से लिया, सही है, इस ब्रांड को इस वक्त कितने लोग यूज कर रहे हैं, उनके रिव्यूज क्या क्या हैं, उनके थोड़े बहुत इंटरव्यूज आपने अपने ब्लॉग के अंदर डाल दिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग को जो है हर चीज में क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जाहिर है अब एक प्रोडक्ट के बारे में, एक टॉपिक है ना प्रोडक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो वो तो ब्लॉग है। बेसिकली एक ब्लॉग राइटर एक अलग चीज होती है, ठीक है, ब्रांड जर्नलिस्ट अलग चीज होती है, लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड भी हैं, सही है। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है हमें, सही है। कस्टमर स्टोरीज, कंपनी का बायो डाटा पूरा, कि कंपनी में जो है कितने वर्कर इस वक्त काम कर रहे हैं और उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स चल रहे हैं, ताकि एक कंपनी की रेप्यूटेशन मेंटेन हो सके, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करते हैं ब्रांड जर्नलिस्ट अपने कंटेंट के थ्रू। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉपी राइटिंग के ऊपर या कॉपी राइटर्स की तरफ। कॉपी राइटर्स कौन होते हैं, जो कि हमारे पास वेबसाइट पेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब कोई भी वेब पेज मैंने खोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा दूँ, सही है, ये मैंने एक ब्यूटी प्रोडक्ट का जो है वो वेब पेज खोला हुआ है अपने पास, सही है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हेडलाइन डली है, न्यू हेयर केयर कलेक्शन इज हियर, ठीक है। तो एक प्रोमिनेंट हेडलाइन सबसे इन्होंने ऊपर डाल दी कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसका जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, ये हमारी नई कलेक्शन है, लेटेस्ट कलेक्शन है। जो लोग इस पेज को विजिट कर चुके होंगे ऑलरेडी, इसका प्रोडक्ट लेते होंगे, तो वो जाहिर है इन प्रोडक्ट्स की तरफ सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। तो पेज को पूरा मैनेज करना कि जो प्रोडक्ट आ रही हैं उनको ऊपर की तरफ जो है डिस्प्ले करना, और जो प्रोडक्ट जो है हमारी ज़्यादा सेल होती हैं उनको एक अलग तरीके से कैटेगराइज करना, ये सारा काम जो है ब्लॉग सॉरी कॉपी राइटर का होता है, ठीक है। इसके अलावा इस टाइप की हेडलाइंस या इस टाइप के फैक्ट्स लिख के लगाना कि क्लीन स्किन केयर इन्फ्यूज विद विटामिन्स एंड बोटैनिकल्स, कि हमारी चीज़ों में जो है विटामिन्स और बोटैनिकल्स यूज होते हैं, सही है। साथ साथ जो है आपके इस तरीके की हेडलाइंस बीच बीच में लगाना कि क्या नाम है, हर हॉलीडे गिफ्ट शॉप इज ओपन, ठीक है, हमारी हॉलीडे गिफ्ट शॉप है, इस टाइप की चीज़ें। और मेड विद लव डिफाइनिंग ब्यूटी ऑन योर ओन टर्म्स, इस तरीके के आपके स्लोगन्स बेसिकली मैनेज करना, ठीक है, साइट के स्लोगन्स क्या क्या होने चाहिए, और क्या क्या हमारे पास जो है बी से यस टू विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, बोटैनिकल्स, क्लीन इंग्रेडिएंट्स, ऑफर ऑल स्किन टाइप, सल्फेट फ्री है, बेसिक बेसिक पॉइंट जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई सल्फेट फ्री चीज़ें हमें जो है ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ करनी है, किस स्किन टाइप करनी है, अच्छा फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो ये चीज़ें होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, इस पेज को इस तरीके से मैनेज करना ये कॉपी राइटर का काम होता है, ठीक है। तो ये जो है एक ब्रांड की समझे जबान होती है, कॉपी राइटर जो होते हैं वो ब्रांड की एक लैंग्वेज स्पीक कर रहे होते हैं कि स्ट्रेटजी के साथ मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट ऊपर जानी है, क्या चीज़ किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, पेज पे क्या चीज़ इन्फोग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। इन्फोग्राफिकली मतलब कि अब ये वाली चीज़ देखें हम लोग इसी पेज के ऊपर, हमने ग्राफिकली लर्न एक्सप्लोर हाउ टू, ठीक है, इसमें हाउ टू की गाइड है हमारे पास, इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं हम ये वाले पेज के अंदर के क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, लर्न करना कि किस चीज़ में क्या चीज़ है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स।
क्या हमने जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए अपने 3 चीजों को डिफाइन कर दिया, या फिर यहाँ पे आप देखें कि एक स्टडी टिप्स का एक इन्फोग्राफिक बना के, स्टडी टिप्स बेसिकली 3 यहाँ पे स्टडी टिप्स एक ही पिक्चर के अंदर हमने रिप्रेजेंट की हुई है, उसका कंटेंट एक ही पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सारा काम कॉपीराइटर का होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया में कॉपीराइटर का काम होता है, जो हमारे कोई अगेन न्यूज़पेपर में, ठीक है, वेबसाइट कॉपी, सेल्स कोलेटरल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, सारी चीजें, ठीक है। घोस्ट राइटर में, घोस्ट राइटर का बेसिकली एक ड्रॉबैक भी मैं ये बोलूँगी कि घोस्ट राइटर्स वो होते हैं जो इनकी पे हमारे बाकी कंटेंट राइटर्स की तरह नहीं होती है, बल्कि इवन अच्छी होती है, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इनका वर्क पब्लिश नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनका काम जो है वो ऑफ पेज होता है मोस्टली। ऑफ पेज से मुराद ये है कि किसी कंपनी ने कंटेंट राइटर को हायर किया, अब उसे उस कंपनी के लिए ही काम करना है, उस कंपनी के वेब पेजेस के लिए काम नहीं करना, सही है। वाइट पेपर्स जनरेट करने हैं, जैसे कि वाइट पेपर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने की कोई प्रेजेंटेशन हुई किसी कंपनी में, या कोई मीटिंग थी, डिस्कशन हुई, अब वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, जो है अप्रूव नहीं हुआ, जो भी उनका मामला था, अब उसकी वजह से कंपनी जो है डीमोटिवेट हो गई, तो उसके वाइट पेपर्स लिखना लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, क्रू के लिए, कि किस तरीके से आप जो है अपने क्रू मेंबर्स को जो है दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ लैक करती है, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, ये सारी चीज़ों का कंटेंट लिखना, जनरेट करना और प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को अपने ड्रॉबैक्स का पता चले, सही है। The writer churns out articles for various team members and thought leadership pieces for CE और CEO। तो ये राइटर जो है churns out article मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स के जरिए डिफरेंट आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट निकालना। जैसे अब एक दोस्त राइटर ने क्या किया कि एक आर्टिकल उठाया कि कौन सी स्किल जो है वो एक हमारी कंपनी के लिए, जो ई कॉमर्स की कंपनी है उसके लिए सक्सेसफुल रहेगी, मतलब कौन सी स्किल डेवलपमेंट हमें करवानी चाहिए, किसकी वर्कशॉप्स करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए, तो उसके डिफरेंट आर्टिकल्स उस घोष राइटर ने पढ़े और एक जो है अपने पास पेपर पे लिख के उस पेपर को जो है प्रिंट करवा के पूरे स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो ये काम जो होता है घोष राइटर का होता है, सही है। ई बुक्स लिखना, आर्टिकल लिखना, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी के नहीं, तो ये घोस्ट राइटर का काम होता है। टेक्निकल राइटर, हमारे पास टेक्निकल राइटिंग आ जाती है इस फील्ड में कि टेक वर्क को आसान फॉर्म में लिख के बताना, सही है। अब उसकी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये एयर पॉल्यूशन का एक आर्टिकल है हमारे पास, अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस अब एक साइंटिफिक टर्म है, एक लेमैन इंसान को किस तरीके से समझने की जरूरत हो, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट एज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सर्टेन ट्रेस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मिड 18th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी की फॉर्म में इन्होंने बता दिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई हमारे पास मिड 18th सेंचुरी में, उसके बाद से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की टर्म जो है वो पॉइंट हुई, जो वजूद में आई, ठीक है। दीज गैसेस कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस include carbon dioxide, organic chemicals, chlorofluorocarbons, methane, nitrogen, nitrous compounds, ozone and many others। सही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गैसेस का डिस्कस कर दिया, और ये गैसेस कहाँ से आती हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने से ह्यूज अमाउंट इमिटेड इन एयर, ठीक है। बिल्कुल ये आसान लफ्जों में लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इन्फोग्राफिक के जरिए हमने इसको थोड़ा सा और जो है यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। तो ये काम एक टेक्निकल राइटर का होता है कि वो जो है एक टेक्निकल बात को जो है किस तरीके से आसान लफ्जों में बता रहा है, ताकि एक आम बंदा जो कि साइंस से लिंक नहीं है, जो कि साइंस से रिलेटेड नहीं है, वो भी इन चीज़ों को समझ सके, सही है। उस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को जैसे डिस्क्राइब करना है, सही है। नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई रोबोट आया है, उसकी गाइड लिखना आसान लफ्जों में कि इसको जो है भाई किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कि होवर बोर्ड है, होवर बोर्ड की गाइड कि उसको हाउ टू किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। उसके बारे में एफएक्यू, उसके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं प्रोबेबली लोगों के माइंड में, उसके जवाब खुद क्वेश्चन जनरेट करना वेब पेज पे और खुद ही उसके जवाब लिखना, सही है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस मैसेजिंग, यूजर एक्सपीरियंस मैसेजिंग क्या होते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाई हुई है कि मैंने एक पेज पे जो है स्पिन व्हील रोटेट किया, सही है, जो कि लकी ड्रॉ के लिए स्पिन व्हील होता है, सही है।
उसके बाद मुझे ये मैसेज आ गया, कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन दिस, या यू हैव वॉन अनदर चांस, और इस टाइप का कुछ भी, सही है। या फिर गूगल फॉर्म आप लोगों ने जो है अगर फिल किया हो, तो गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद जब हम सबमिट कर देते हैं तो लिखा आता है योर रिस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड, ठीक है, या योर रिस्पॉन्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो वो इस टाइप के मैसेजेस जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, ये यूजर एक्सपीरियंस मैसेजेस होते हैं कि यूजर ने एक साइट को यूज किया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ या उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया, उसको एक इन्फोग्राफिकली शो करना ग्राफिक्स की फॉर्म में, कलरफुल या अट्रैक्टिव लुक में, वो टेक्निकल राइटर का काम होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो टेक्निकल राइटर है तो उसको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग और इससे भी लिंक होना चाहिए चीज़ों का, सही है। सोशल मीडिया राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन और लाउडेस्ट वॉइस समझी जाती है किसी भी ब्रांड मार्केटिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा हायर भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ही कंटेंट राइटर्स को किया जाता है। कि अब कोई प्रोडक्ट आया है, ठीक है, उसको लॉन्च करना है, तो हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज हो रही होती हैं, ठीक है, कि इंग्लिश में उसको लिखना है आपको, ठीक है, किसी भी कंटेंट के किसी भी प्रोडक्ट के कंटेंट को आपने पूरा इंग्लिश में लिख देना है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स, उसको स्टोरी फॉर्म में नहीं लिखना। सोशल मीडिया में हमारे पास ये चीज़ होती है कि एक ब्लॉग की तरह नहीं लिखना है आपको उसको, आपने बस सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सही है, किसी भी प्रोडक्ट की, कि अगर हम या डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, जैसे पीस डे सेलिब्रेट किया, तो पीस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है, उसकी बस डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये जो है वो पीस डे हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन वालों की तरफ से, और ये जो है उसकी डेट है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करने के लिए, और उसके साथ उसके हैशटैग लिख देना, ठीक है, कि हैशटैग पीस, हैशटैग यूनाइटेड नेशन, हैशटैग यूनाइटेड टुगेदर, इस टाइप के जो है वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इस टाइप के हैशटैग जनरेट करना, ठीक है। ये हमारे पास एक सोशल मीडिया राइटर का काम होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया राइटर्स क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट जनरेट कर रहे होते हैं पूरी पूरी, ठीक है, पोस्ट समझे आपने पोस्ट बनाई, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपने पोस्ट बना ली, अब उस पोस्ट से रिलेटेड आपने उसके ऊपर कंटेंट लिख दिया, सही है, जैसे 14 इंडिपेंडेंस डे की आपने पोस्ट बनाई 14 अगस्त की, अब 14 अगस्त का आपने ऊपर थोड़ा सा लिख दिया कि 14 अगस्त 1947 को जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और जो है इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, और इस टाइप की मतलब थोड़ी बातें लिख के, और आपने स्टोरी फॉर्म में मतलब उसको नहीं लिखना, बेसिक बेसिक चीज़ें लिखनी है। अगर प्रोडक्ट है तो बस उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अगर कोई डे है तो बस उससे रिलेटेड कोई कोड लिख देना है, कोई कोटेशन सबसे ज़्यादा यूज होती है सोशल मीडिया राइटिंग में, कोटेशन का बहुत एक बड़ा हमारा रोल है, कोटेशन लगाने से आपका कंटेंट जो है वो पावरफुल लगता है और इम्पैक्टफुल लगता है। इसके अलावा क्विज जनरेट करना, इंटरैक्टिव कंटेंट या पीआर आउटरीच भी होनी चाहिए एक सोशल मीडिया राइटर की, मतलब पीआर आउटरीच, अब आपने जो पोस्ट जनरेट किया वो आप उसको कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से पेजेस आपके अंडर हैं, आप उन पेजेस के ऊपर उस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आपकी पीआर होनी चाहिए, पीआर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कि आपके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए आपके पेज को फॉलो करने वाले, या आप पीआर आउटरीच आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपका कंटेंट कितना पावरफुल है, आप क्या आपकी पीआर आउटरीच बढ़ रही है या नहीं बढ़ी, तो ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटर को देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग क्या होती है, अगेन कंपनीज के लिए साइकोलॉजी जो है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करती है ईमेल राइटिंग में। अपने कंपनी जो है वो, कोई कंपनी का सीईओ है, अरेंज करनी है, ठीक है, अब उसने जो है वो अपनी कंपनी के बेनिफिट्स दिखाने हैं, और दूसरे बंदे सामने वाले अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई तुम्हें मुझसे मीटिंग करने में क्या फ़ायदा होगा। अब वो उन चीज़ों को जो है वो वर्ड्स के अंदर जो है वो नहीं क्लासीफाई कर पा रहा है, वर्ड्स के अंदर उसको नहीं डिज़ाइन कर पा रहा है, तो वो एक कंटेंट राइटर की मदद लेगा कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, बस आइडिया को सामने मेरे क्लाइंट तक पहुँचा दो। एक कंटेंट राइटर को उसके क्लाइंट की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, कि अगर मैं इसकी ये प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, समझे अगर कोई फर्टिलाइजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है और उसको एक डील करनी है ई कॉमर्स वाले बंदे के साथ, कि भाई तुम अपने अमेजोन के पेज पे जो है मेरा ये प्रोडक्ट सेल करवाओ, तो मुझे तुमसे इस बारे में मीटिंग करनी है कि तुम कितना प्रॉफिट रखोगे, मुझे कितना प्रॉफिट दोगे। तो उसके लिए एक कंटेंट राइटर को पहले सारी सीईओ से डिटेल लेनी पड़ेगी फर्टिलाइजर कंपनी के, कि भाई आपका प्रोडक्ट सेल किस तरीके से होता है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस चीज़ को आप अपने फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है,
इतने जो है रेट पे इसको सेल करवाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने लेनी। अब उसको आप दूसरे बंदे की साइकोलॉजी के लिए यूज़ करेंगे कि भाई ये वाली चीज़ जो है आप अगर इनको जो है प्रोडक्ट को आप अपने पेज पे सेल करवाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी बहुत इन है, यूज़ हो रही है। अब आपके पेज के थ्रू अगर ये यूज़ होगी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूज़ होना शुरू हो गई तो आपको जो है इससे इतना फ़ायदा होगा। और इस तरीके के फैक्ट्स और पॉइंट बताना, एक ईमेल इस तरीके की अच्छी क्रिएट करना है, तो ये काम होता है ईमेल राइटर का। इसके अलावा न्यूज़ लेटर लिखते हैं ईमेल राइटर, ड्रिप कैंपेन्स करते हैं। ड्रिप कैंपेन मतलब आप सबने मीटिंग हो गई क्लाइंट और मिडिल एनालिस्ट सीईओ के बीच में, सही है। अब उसको ड्रिप कैंपेन्स के जरिए याद दिलाते रहना कि आपकी मीटिंग जो है इतने बजे अरेंज कर दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको दोबारा कुछ दिन बाद मेल भेजना कि आपको जो है वो मीटिंग में ये आपके बेनिफिट्स हैं, तो उस मीटिंग को मिस मत कीजिएगा, इस मीटिंग को मिस करना मत भूलिएगा। फिर कुछ दिन बाद उसको मैसेज भेजना, ईमेल भेजना कि आप अपने इतने क्लाइंट्स को ला सकते हैं, जितने क्लाइंट्स आप मतलब जितने मेंबर्स है या जितने स्टाफ मेंबर्स अप्लाएंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो है कैंपेन मैसेजेस भेजना को ड्रिप कैंपेन्स कहते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल जनरेट करना, ट्रांजैक्शनल ईमेल के क्या ट्रांजैक्शन हुई है दो लोगों के बीच में, जो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, तो ये फिर आ जाता है हम स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर। स्क्रिप्ट राइटिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर जो है वो स्टोरी लेते हैं लोगों से, ठीक है, और उनकी स्टोरी को अपने अल्फाज में लिख देते हैं, जो कि एक नॉवल राइटर होता है या स्क्रिप्ट राइटर होता है। तो वे ये लोग नॉवल लिखते हैं या वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हैं या पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लिखते हैं या चैट बॉट्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं। पॉडकास्ट आप लोगों ने पॉडकास्ट तो सुना ही होंगे, ठीक है। तो जो आजकल हमारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट चल रहे होते हैं उनकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी जाती है, पहले डिज़ाइन होती है कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है, तो उसमें मुझे की पॉइंट्स में लिख के बता दो कि क्या क्या पॉइंट मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्या क्या फैक्ट्स हैं या क्या क्या जो है फिगर्स हैं मैं अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो सब मुझे सर्च करके ढूंढ के लिख के बता दो, ठीक है। तो ये आपने स्क्रिप्ट लिख दी है पॉडकास्ट की। चैट बॉट्स क्या होते हैं, अक्सर हमारे पास रोबोट्स हमें आंसर कर रहे होते हैं साइट पे, कुछ मेन क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमें लिख के अपने पास जनरेट करके वहाँ पे सेव कर देना होता है सिस्टम में। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी साइट पे जाके, और कौन कौन क्या क्या उसके आंसर्स हो सकते हैं, कि अब जैसे इसी ब्यूटी प्रोडक्ट का मैंने आपको पेज का लिंक दिखाया था, ठीक है। अब इस पे ही क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई ये जो है ये क्रूलिटी फ्री है क्या, इसमें एनिमल क्रूलिटी तो नहीं इन्वॉल्व। हमारे यहाँ मेकअप प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल को लिखना और फिर उसका आंसर जनरेट करना कि नहीं इसमें जो है एनिमल क्रूल्टी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी चीज़ें। या एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना, जो भी एक वीडियो हमारे पास आजकल बहुत इन है, जो हमारे यूट्यूब के चैनल है उस पर लोग वीडियोस बना के जो अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारी अवेयरनेस वीडियोस भी हो सकती हैं, सही है। तो उनके पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिखना ये एक स्क्रिप्ट राइटर का काम होता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर्स कौन होते हैं, जो ई बुक्स लिख रहे होते हैं या वाइट पेपर्स लिख रहे होते हैं, केस स्टडीज लिख रहे होते हैं पूरी पूरी, ठीक है। किसी की बुक है, अब उस पूरी बुक को उसने लिख दिया है, ठीक है, उस पूरी बुक का उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को आपने कलेक्ट तो कर लिया, उस डेटा को आपने बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना और फिर उसको टाइप करना, ठीक है। या किसी केस स्टडी को किसी ने जो है केस स्टडी के फैक्ट्स निकाले हैं कि भाई मैंने ये केस स्टडी की थी, मेरे पास ये जो है वो एक्सपीरियंसेस लोगों ने दिए हैं या मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स के हवाले से आपने जो है जैसे एक केस स्टडी हुई कि कितने जो है वो हमारे पास इस एरिया के अंदर जो है या कराची में कितने जो है वो स्मोकिंग रेट कितना बढ़ गया। अब किसी ने इसकी केस स्टडी की, अब उसने बता दिया कि भाई मैंने ये सैंपल लिया था लोगों का, इतने इतने लोगों से मैंने पूछा था और उनमें से इतनों का जवाब यह आया कि वो इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से लंग कैंसर का रेशो कितना बढ़ गया। तो ये केस स्टडी की उसका। अब इस केस स्टडी को पूरा उसने तो मुझे सिर्फ फैक्ट और फिगर्स प्रोवाइड कर दिया, मुझे उसको पूरा टाइप करना है, पूरी स्टोरी फॉर्म में जनरेट करना है। तो इसको जनरेट करना जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग है, क्योंकि जाहिर है लंबी चीज होती है लिखना, इसको आप बिल्कुल 2 या 3 पेजेस में वाइंड अप नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग कहते हैं, ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है एड एंड प्रोमो राइटिंग। एड एंड प्रोमो राइटिंग अगेन हमारे पास लैंडिंग पेजेस, प्रोमो ब्लर्ब्स, ऑन साइट डायरेक्ट मेल कॉपी या एडवर्टाइजिंग कॉपी जो हमारे पास आ रही होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हमारे पास, हमने एक वेब पेज खोला उस पर हमें दूसरे एडवर्टाइजमेंट नजर आ रहे हैं, सही है, तो वो एडवर्टाइजिंग कॉपी जनरेट करना प्रोमो होते हैं, ठीक है। दूसरी दूसरी एक साइड पे दूसरी साइड के प्रोमो, ठीक है। लैंडिंग पेजेस, क्या आपने एक पेज खोला हुआ है उस पर आपको किसी एक गेम का
ऐड नजर आ रहा है, तो वो लर्निंग पेजेस होते हैं और उस पे उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिखना, ये चीज होती है हमारी एड एंड प्रोमो कंटेंट राइटर। होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।